हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं शामिल गोदर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम मेवाड़ इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको पिछली क्लास में हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं, जो पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे हमने पिछले 10 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्वान एवं साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। यानी कि विद्वानों एवं साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया था, यानी उसको राणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी। एक नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, तो ये अभिनव भट्टाचार्य तो आपको पता है संगीत के लिए दी गई थी राणा कुंभा को। हालगुरु ये पहाड़ों के लिए दी गई थी। चाप गुरु ये धनुष के लिए दी गई थी। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, राणा रासो। राणा रासो विद्वानों एवं साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक संगीत राज ग्रंथ के 5 भाग हैं, जो हम जानते हैं पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। तो वो 5 भाग हैं जिन्हें रत्न कोश कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी। जोटिंग भट्ट बिल्कुल नहीं की थी, जोटिंग भट्ट ने। 3 नंबर आपका ऑप्शन है मंडन। मंडन ने तो अलग की थी, जो आप जानते हो प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोथंड मंडन, वास्तुसार, राजवल्लभ, इनकी मंडन ने की थी, लेकिन संगीत राज की नहीं थी। जयदेव ने भी नहीं की थी। जयदेव की तो गीत गोविंद है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, राणा कुंभा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ की प्रथम शाखा किसके नेतृत्व में जोर किया गया था। यानी शाखा में 2 चीज़ होती है, आप जानते हो कि जोर एवं केसरिया। तो किस जो जोर यानी चित्तौड़गढ़ की जो प्रथम शाखा हुआ था ना, उसमें जोर का नेतृत्व किसने किया था, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे 1 नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा पद्मिनी, कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसके नेतृत्व में जोर किया गया था, पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया था। 2 नंबर नागमती, ये तो कोई अन्य करेक्टर है। फूलकंवर ने जोर का नेतृत्व जरूर किया, लेकिन तीसरे शाखा में किया था चित्तौड़ का। तीसरा शाखा कब हुआ था, 1567-68। 1567-68 में चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था ना, उसमें किसने जोर किया था, फूलकंवर ने जोर किया था। और कर्मावती, इसने भी जोर किया जरूर था, लेकिन किसमें किया था, दूसरा शाखा। और दूसरा शाखा कब हुआ था, 1534-35 में। तो यहाँ पे हमें पूछा किया गया प्रश्न में कि चित्तौड़ की प्रथम शाखा में किसके नेतृत्व में जोर किया गया था। तो प्रथम शाखा कब हुआ था, 1303 में। और 1303 में जोर शाखा किसने किया था उस टाइम, पद्मिनी ने। नेक्स्ट देखते हैं पद्मिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ने वाले राजाओं के संबंध में असुमिलित को छांटिए। राज्य और उसके शासक दिए गए, यानी कौन कौन से राज्य से कौन कौन से शासक आए, वो आपके नीचे 4 ऑप्शनों में दिए गए। इसमें आपको क्या छांटना है, असुमिलित। तो यहाँ पे असुमिलित ईडर से कल्याणमल, तो ये तो यही होगा इसमें राइट आंसर, क्योंकि ईडर से कल्याणमल नहीं आया था। ईडर से कौन आया था, ईडर से आपका भारमल आया था। कौन, भारमल, क्योंकि कल्याणमल कहाँ से आया था, बीकानेर से। तो कल्याणमल बीकानेर से आए थे। नागौर के खानजादा, बिल्कुल राइट, नागौर से खानजादा आया। वागड़ से उद्देश्य आए थे। सूर्य से अखीराज आए थे, बिल्कुल। आमेर से पृथ्वीराज, वो आप सबको याद होंगे कहाँ से कौन कौन आए थे। तो ईडर से कल्याणमल नहीं आया था, भारमल आया था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15वां, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था। हमें इतना जरूर पता है कि राणा सांगा का जो वर्ष था वो कौन सा था, 1509। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 1509 और 1509। तो इन 2 ऑप्शनों को तो हमें क्या कर देना, डिलीट कर देना है पहले से ही, कि ये 2 तो हो नहीं सकती। इन दोनों में से एक होगा, वो कौन सा होगा, 24 मई 1509 को क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था। 31 जनवरी को नहीं हुआ था। तो राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था, राणा सांगा का राज्याभिषेक आपका 1509, 24 मई 1509 को हुआ था। 1509 तो सबको याद है, लेकिन एग्जैक्टली तारीख याद रखनी है आपको, 24 मई। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने राणा सांगा को हिंदूपत शासक कहा था। हमें पता है राणा सांगा की 2 उपाधि है। एक तो आपका सैनिकों का भग्नावेश, जो कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। तो इसमें तो होगा नहीं, ये कर्नल जेम्स टोड ने तो कौन सी दी थी, सैनिकों का भग्नावेश। डॉक्टर दशरथ शर्मा जेम्स टोड राणा सांगा को उपाधि नहीं देते हैं।
गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या इंदुपत है, श्यामलदास भी नहीं देता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आपका। गोपीनाथ शर्मा ने क्या दी थी, राणा सांगा को इंदुपत शासक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह ने किसको किले का भार सौंपकर स्वयं पहाड़ियों में चले गए थे। यानी जब अकबर ने आक्रमण किया था कब, चित्तौड़ के तीसरे शाके 1567-68 में, तो महाराणा उदय सिंह कहाँ पे चले गए थे, पहाड़ों पे चले गए थे। तो उस टाइम किस को मतलब अपना भार सौंप के गए थे किले को। तो यहाँ पे 1 नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा जयमल राठौड़, क्योंकि जयमल राठौड़ उस टाइम मेड़ता के शासक थे, लेकिन उन्होंने अकबर ने 1561-62 में क्या किया था, आक्रमण किया था। तो जयमल राठौड़ खुद यहाँ पे उदय सिंह के पास शरण में आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे भार सौंपा था। कला राठौड़ तो इनके खुद के भतीजे थे, और जगमाल तो स्वयं अकबर के खिलाफ मतलब अकबर के साथ मिला हुआ था, महाराणा प्रताप का भाई, और उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तीनों नहीं होंगे। राइट आंसर कौन सा होगा, जयमल राठौड़ के अब किले का भार सौंप कर गए थे राणा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। यानी हल्दी घाटी की हम 2 तारीख देखते हैं, तो किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। कोई 18 जून बताता है, और ये किस इतिहासकार के अनुसार 21 जून है। तो कवि राजा श्यामलदास बिल्कुल नहीं, और जाहिरा चंदोजा भी नहीं, कर्नल जेम्स टोड भी नहीं है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था। राणा प्रताप सेनापति नहीं है, ये तो खुद राजा थे उस टाइम। अमर सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह, क्योंकि ये युद्ध तो अमर सिंह के लिए ही गिना जाता है, यहाँ याद किया जाता है। इसमें अमर सिंह बहुत अच्छे ढंग से लड़े थे, यहाँ तक कि अकबर के चाचा सेनापति थे, उनको बाले सहित घोड़े से चीर दिया था इन्होंने, अमर सिंह ने। तो इन पे सेनापति कौन थे, अमर सिंह। हाकिम कासूर ये हल्दी घाटी युद्ध के समय सेनापति थे, पूंजा भील और हाकिम कासूर। तो इसमें तो अब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो दिवेर का युद्ध मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था, अमर सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी आप डेट और याद रख लेना, 1582। नेक्स्ट आपका, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में, यानी अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में अकबर व जहांगीर द्वारा किए गए आक्रमणों के संबंध में असम्मिलित युग्म छांटिए, वर्ष और आक्रमणकारी। एक टाइप आपको वर्ष दिए गए, दूसरे आपके आक्रमणकारी। तो 1599 में जहांगीर ने आक्रमण किया था, बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस टाइम वो कौन थे, राजकुमार थे। 1605 में आसिफ खान ने किया था, बिल्कुल राइट। 1608 में महावत खां, बिल्कुल राइट। 1609 में राजा बसु, ये गलत है, क्योंकि 1609 में राजा बसु ने नहीं किया था, वो किसने किया था, राजा बसु ने तो 1612 में किया था। तो 1609 में किया था अब्दुल्ला खान ने, किसने किया था, अब्दुल्ला खान ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या छांटना है, असम्मिलित। बाकी वो तीनों ऊपर वाले क्या है, सही है। तो हमें इसमें राइट क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से असम्मिलित को छांटिए, रचनाकार और ग्रंथ। एक तरफ आप रचनाकार दिए गए, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए। तो चक्रपाणी मिश्र द्वारा विश्व वल्लभ, बिल्कुल राइट है। हेमरतन सूरी द्वारा गोरा बादलरी चौपाई, बिल्कुल राइट है। माला सांधु राणा प्रताप राजू राणा, बिल्कुल राइट है। दुर्सा आडा द्वारा दातार बावनी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दातार भवानी आपके मारवाड़ के इतिहासकार बांकीदास की है। दातार भवानी जो मानसिंह के दरबारी विद्वान थे, दुर्सा आडा की दातार भवानी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका चौथा। बाकी वो तीनों क्या है, राइट है बिल्कुल। दातार बावनी किसकी, आपके मारवाड़ रियासत में जो मानसी राजा थे, उनके दरबारी विद्वान थे बांकीदास जी, उनकी है ये दातार बावनी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो नाम से पता चलता है राज सिंह, महाराजा राज सिंह, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। तो इसमें राइट आंसर ये होगा, स्वजय सिंह नहीं होगा। महाराजा राय सिंह ने राय प्रशस्ति लिखी थी, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। और मुकुंद सिंह ये बूंदी के, ये भी राइट आंसर इसमें नहीं होगा। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति का निर्माण किस शासक ने करवाया था, महाराजा राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मंदिरों वाला महाराणा किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि मंदिरों वाला महाराणा किस मेवाड़ के शासक को कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 नंबर कुंभा, बिल्कुल नहीं कहा जाता है कुंभा, कोई मंदिर निर्माण नहीं करवाए थे, इन्होंने दुर्ग का निर्माण बहुत कराया था। तो इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज सिंह। अगर आपने पढ़ा होगा
तो राज सिंह ने बहुत सारे मतलब उस टाइम औरंगजेब मूर्ति तोड़ता था तो उनको क्या दिया था, संरक्षण दिया था राज सिंह ने, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मंदिरों वाला महाराणा कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम बिल्कुल नहीं होगा और संग्राम सिंह द्वितीय भी नहीं। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर राज सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं हम राणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में निम्नलिखित में से किस शासक ने भाग लिया था। यानी जब राणा प्रताप का दोबारा राज्याभिषेक हो रहा था कहाँ पर, कुंभलगढ़ में, तो वहाँ पे किस शासक ने भाग लिया था, क्योंकि पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हो गया था, वहाँ पे अंतिम संस्कार के समय ही होली के दिन 1572 को। तो 1 नंबर मानसिंह तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो अकबर के साथ है, तो इसमें कौन सा आएगा, रावचंद्र सेन। भारमल ये मानसिंह का पापा है, ये नहीं आएगी। और राय सिंह ये बीकानेर का, ये भी अकबर के साथ है, ये भी नहीं आया। रावचंद्र सेन क्या आया था, इनके समय आया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था, ये तो सब जानते हैं 1303। ये आप एग्जैक्टली तारीख और याद रख लेना। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था, 1303 में। तो हमने ये 25 क्वेश्चन कर लिए। पीटीटी एग्जाम में मेवाड़ के इतिहास के लिए हमने 25 क्वेश्चन देखे इंपॉर्टेंट। इनमें से 1-2 क्वेश्चन अगर पढ़ने होंगे तो आपके आ जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हमारे पास अब समय बहुत कम है, तो इसके लिए हम जल्दी हर इतिहास के क्या कर लेंगे, हर रियासत के इस प्रकार क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी क्लास आगे चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।